चलो 2 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, बाकी सब भी फटाफट आंसर करो। जिसका फर्स्ट हो जाए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब जितने बच्चे ए आंसर लिख रहे हैं ना, उनको मैं बोलूंगी कि वो आंसर इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व किया आप लोगों ने। कैसे किया होगा बच्चों आपने इस क्वेश्चन को? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी का क्रॉस कराया, स्मॉल ए कैपिटल बी। गैमीट्स बनवाए होंगे यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी। यहाँ पे क्या गैमीट्स बने होंगे हमारे? कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, यही बने होंगे ना बस गैमीट्स। नमस्ते मैम जी। ओके, कैपिटल ए स्मॉल ए, हाँ वेरी गुड। बेटा स्मॉल भी तो है ही नहीं आती यहाँ पे, आपने स्मॉल भी कैसे लिख दिया? ये ऐसे टेबल बनाया। गुड इवनिंग बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सब। कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, मतलब दो तो मेरे पास बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, या फिर स्मॉल ए कैपिटल बी। अच्छा गलती से टाइप हो गया, कोई बात नहीं। दो मेरे पास बनेंगे ये और दो ये, मतलब 1:1। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए बच्चों? ए होना चाहिए। एग्री करते हैं सारे बच्चे, या फिर मैं करके दिखाऊं? जो क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा आपसे कि मैम एक बार करके दिखा दो, तो उसको लिख देना कि मैम एक बार क्वेश्चन करके दिखा दो कैसे आंसर आया। नॉर्मल है, क्रॉस कराओ, गैमीट बनाओ और आंसर बता दो। चलो सेकंड वाला करो। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। रेड कैपिटल आर एंटी राइनम को क्रॉस कराया व्हाइट डब्ल्यू के साथ, वन ऑफस्प्रिंग RW पिंक है। ये किसका एग्जाम्पल है? मतलब हमारा जो डोमिनेंट एलील है, वो डोमिनेंट एलील अपने आप को पूरी तरीके से शो नहीं कर पा रहा है। मतलब हमारे घर में चलती है हमारी मम्मी की डोमिनेंट की, बट मम्मी अपनी पूरी तरीके से नहीं चला पा रही है, चल रही है वहां पे किसकी, बच्चों की या दादी की। तो उसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्री बच्चों? डाई हाइब्रिड रेशियो F2 जनरेशन में क्या रेशियो आता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, 9:3:1। वेरी गुड। क्वेश्चन फोर्थ, जेनेटिक मैप इज ऑन दैट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इन अ रीजन। एक रीजन में बहुत सारी स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। एस्टेब्लिश करता है साइट ऑफ द जीन, और एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की साइट बताता है। या फिर एस्टेब्लिश द वेरियस स्टेजेस इन जीन इवोल्यूशन, या फिर शो द स्टेजेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये वो क्वेश्चन है बच्चों सारे जो प्रीवियस ईयर नीट में आए हुए हैं। यस, साइट ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, जेनेटिक मैप क्या बताता है हमें? एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की साइट बताता है। सो 4 का ऑप्शन होगा करेक्ट, बी। एग्री? मैम 1 एक बार बता दो। चलो 1 वाला कर लेते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, और क्या था हमारा? प्रीवियस पे जाओ।
स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। देखो बेटा, आपका नाम पूजा ही है ना, इनके बीच में क्रॉस कराना है, तो इनके बीच में क्रॉस कैसे कराएंगे? सबसे पहले गैमीट्स बनाओ, इसके गैमीट्स। क्या बेटा? बैक स्लाइड। एक सेकंड, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं फिर दिखाती हूँ बैक स्लाइड। अब इसके गैमीट बनाओ, इसके गैमीट्स कैसे बनेंगे? हमारे पास ये तो होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, तो कैपिटल ए, इसमें से एक पेयर ले लिया, कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। अब इनके बीच में क्रॉस करा दो, पुनिट स्क्वायर बना दो। पुनिट स्क्वायर में कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। एक सेकंड, बॉक्स तो एक ही बनेगा ना बस। ये देखो, अब यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी, तो मेरा क्या बना? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। तो रेशो क्या आ गया? 1:1 आया। किसका? कैपिटल ए कैपिटल बी रेशो स्मॉल ए कैपिटल बी। बताओ पूजा, आया समझ में कैसे मेरा आंसर ए आया था वहां पे? गुड इवनिंग निष्का। एनसीईआरटी की लाइन है ये, कौन सी एनसीईआरटी की लाइन है आशुतोष? पूजा बताओ, क्वेश्चन समझ में आया तो मैं बैक स्लाइड कर रही हूँ अभी। गुड इवनिंग मुस्कान। हम लोग बच्चों जितने भी लेट आए हैं ना, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के। तो फर्स्ट का आंसर हो गया ए, सेकंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, थर्ड का आंसर डी हो गया, फोर्थ का डी, फिफ्थ का बताओ। मैम हमेशा ए ही पहले लेंगे, ए ही पहले लेंगे का मतलब यहाँ पे आप बेटा बी ले लो, बी कैपिटल ए लिख लो, स्मॉल ए कैपिटल बी ऐसे लिख लो, या फिर इसको भी कैपिटल बी स्मॉल ए लिख लो, आपकी चॉइस है। कैपिटल बी स्मॉल ए लिख लो, तब भी यही आएगा। बात तो सेम ही रहने दो। बस ऐसे हो जाएगा, कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए ऐसे हो जाएगा, ये कैपिटल बी स्मॉल ए ऐसे हो जाएगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे? नहीं है ना, सिर्फ यही ऑप्शन है हमारा। बताओ पूजा, आया समझ में? जीन पेयर क्वेश्चन 5 पढ़ रही हूँ मैं। जीन पेयर हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, किसी दूसरे जीन के इफेक्ट को हाइड करता है, तो उसको बोलते हैं एपिस्टोसिस। ओके, फिफ्थ का ए, जिसने फिफ्थ कर लिया वो सिक्स्थ करो, सेवंथ करो, एट्थ करो, नाइन्थ करो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन डज नॉट टेक प्लेस, कब नहीं होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? व्हेन एनीप्लॉइडी का मतलब सामिया ये होता है जब हम एक सिंगल क्रोमोसोम या फिर एक से ज्यादा क्रोमोसोम, सिंगल और फ्यू क्रोमोसोम्स को ऐड करा रहे हैं या फिर डिलीट करा रहे हैं, उसको बोलते हैं एनीप्लॉइडी। और अगर हम पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स का सेट डबल करा रहे हैं, ट्रिपल करा रहे हैं, उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। आरती सेइंग सिक्स्थ का होगा बी, बिकॉज द जीन्स व्हिच आर लिंक्ड do not follow law of independent assortment. So does not take place when genes are linked and located on same chromosome, but genes are located on homologous chromosome, genes are located on non-homologous chromosomes पे present होंगे। करो फटाफट से सॉल्व। कौन सा आशुतोष? सिक्स्थ वाला। देखो सिक्स्थ में क्या है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, जीन्स का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो कब फॉलो नहीं होगा। अब वो कब फॉलो नहीं होगा समझो इसको, ये मेरा एक क्रोमोसोम, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन ये है, एक जीन ये है, ए और बी, और एक क्रोमोसोम मेरे पास ये है। अब ध्यान से समझना, क्या इस क्रोमोसोम के अंदर मेरा जीन ए और जीन बी अलग अलग हो पाएंगे? अलग अलग होना इन द सेंस
कि मेरा जीन ए एक गैमीट के अंदर जाए और जीन बी दूसरे गैमीट के अंदर ट्रांसफर हो? बताओ आशुतोष, हो पाएगा ऐसा पॉसिबल? लेकिन मेरे इस क्रोमोसोम के अंदर हो सकता है, क्रोमोसोम का ये वाला पेयर एक गैमीट के अंदर जाएगा, ये वाला पेयर दूसरे गैमीट के अंदर जाएगा। तो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जो हमारे जीन्स हैं, जो हमारे ट्रेट्स हैं, वो ट्रेट्स क्या होते हैं, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कि एक ट्रेट एक गैमीट में जाएगा, दूसरा ट्रेट दूसरे गैमीट में जाएगा, इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन वो इंडिपेंडेंट सिर्फ तब होंगे जब वो हमारे दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हो, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन में जीन्स अलग अलग नहीं होते, क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम की एक आर्म पे एक जीन होना चाहिए, दूसरी आर्म पे दूसरा जीन होना चाहिए, तभी वो दो अलग अलग गैमीट्स के अंदर ट्रांसफर हो पाएंगे। सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, यस। तो यहाँ पे हमारा ये सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे, मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो रहा है हमारा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल, क्योंकि यहाँ पे हमारे जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ये एप्लीकेबल हो रहा है। अब पढ़ लो ऑप्शंस फिर से, देखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन डज नॉट टेक प्लेस व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, नॉन होमोलोगस दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर, या फिर सेम ही क्रोमोसोम पे अगर प्रेजेंट होगा, एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन्स अगर हो गए, इसलिए हुआ आपका ऑप्शन बी। सेवंथ का, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस किसके अंदर होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बताओ जल्दी से। सेवंथ का होगा बी, वेरी गुड। सेवंथ का हमारा आंसर होने वाला है यहाँ पे बी। मतलब ऐसी कौन सी ऑर्गेनलीज है, कौन सी ऑर्गेनलीज है जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए होगा, तो वो अपना मतलब न्यूक्लियस से बाहर भी इनहेरिटेंस देखने के लिए मिल रहा है। अब तक हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल वही इनहेरिटेंस दिखाता है, लेकिन अगर इनहेरिटेंस न्यूक्लियस के बाहर भी हो रहा है तो कहाँ पे होगा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के बाहर होने वाला इनहेरिटेंस। तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट मेरी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनलीज होती है जिनके पास खुद का डीएनए होता है, इसलिए ये हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस दिखाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 8th क्वेश्चन पढ़ो, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व। सारे बच्चे टेस्ट क्रॉस बना के देखो, टेस्ट क्रॉस बना के देखो, तब समझ में आएगा ये 8th में। एट्थ का बी, एक रिसेसिव को हमेशा क्रॉस कराते हैं किसी F1 हाइब्रिड के साथ। अब वो हमारा कैपिटल डी हो सकता है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। अगर वो मेरा कैपिटल टी है तो मेरे सारे के सारे F1 हाइब्रिड के जैसे बनेंगे। मतलब यहाँ पे जो मेरी F2 जनरेशन आएगी वो F2 जनरेशन रिजेंबल करेगी F1 से, और यहाँ पे इस केस में जो F2 जनरेशन आएगी उसमें 50% तो F1 जनरेशन के जैसा हुआ होगा और 50% होगा मेरा रिसेसिव के जैसा। हाँ जी, आज ही कराया था ये यूट्यूब पे, बहुत आते हैं बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन। पर दो अननोन जीनोटाइप को रिसेसिव से कराते हैं ना बेटा, एक टाइम पे कराएंगे तो मिशबा एक ही जीनोटाइप को ना, एक टाइम पे एक लेंगे। पहले आप होमोजाइगस वाला ले लो, फिर आप हेट्रोजाइगस वाला ले लो, दोनों का रिजल्ट देखो क्या आ रहा है। अब आप तो एक नॉर्मली प्लांट का क्रॉस करा रहे हो ना, आपको नहीं पता क्या है, अननोन है उसका जीनोटाइप। अब रिजल्ट जैसा आएगा, रिजल्ट से आप फाइंड करोगे। अगर सारे के सारे आपको डोमिनेंट मिल रहा है तो इसका मतलब आपने जो क्रॉस कराया है, जो प्लांट आपने लिया उस प्लांट का जीनोटाइप होगा होमोजाइगस डोमिनेंट, इसलिए। लेकिन अगर आपको 50-50 रेशो मिल रहा है तो 50-50 रेशो से हमें ये पता चलेगा कि मेरा जो जीनोटाइप था उस अननोन प्लांट का वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था।
हाँ जी, एक टाइम पे एक जीनोटाइप लेंगे, उसके क्रॉस हम एक रिसेसिव जीनोटाइप के साथ कराएंगे। सो 8th का हमारा करेक्ट आंसर है बी। चलो 9th वाला सॉल्व करो फटाफट से। व्हेन वन जीन कंट्रोल 2 डिफरेंट कैरेक्टर साइमल्टेनियस, मतलब एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। बहुत बार समझाया ये चीज भी आप लोगों को मैंने। यस वेरी गुड, 9th का होगा हमारा बी, प्लियोट्रॉपी। एंड ऐसे जीन को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, ऐसे कंसेप्ट को, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। मैम हाइट के केस में 50-50 आता है ना बेटा, हाइट का केस हो या कोई भी केस हो, वो मैटर नहीं करता आप केस कौन सा ले रहे हो, हर जगह 50-50 आएगा। अगर आपने जो अननोन प्लांट लिया है, उस अननोन प्लांट के आप क्रॉस करा रहे हो एक रिसेसिव जीनोटाइप के साथ, आपको रेशियो मिल रहा है 50-50, तो इसका मतलब जो अननोन प्लांट है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। और अगर आपको सारे के सारे डोमिनेंट ही मिल रहे हैं आपको ऑफस्प्रिंग्स में, तो इसका मतलब हमारा अननोन वाला होमोजाइगस डोमिनेंट है। इसको ना कहीं पे छोटी छोटी ट्रिक्स बना के लिख लो इन चीजों को, तो इजीली याद रहेगा। आगे चले बच्चों। यस मैम। 10th तो मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया ही नहीं था, आपने कहाँ से सॉल्व कर दिया आशुतोष? आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ होगा, है ना, वहां से सॉल्व कर रहे होंगे। चलो 10th सॉल्व करो। बेटा पीडीएफ क्यों देख रहे हो, यहाँ पे देखो ना, अभी जब मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। When a tall pea plant का self was selfed, it produced 1/4 of its progeny as dwarf. Explain with the help of a cross. तो इसका मतलब आपने टॉल की सेल्फिंग कराई, तो इसका मतलब ये है जो आपने टॉल पी प्लांट लिया ना, वो टॉल पी प्लांट हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था। दो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस करा दो गुनगुन, दो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस करा दो। कैसे कराओगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे बनेंगे इन्हीं का पुनेट स्क्वायर बना देना ऐसे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, 1/4 मेरा बना ड्वार्फ। हो गया? एक्सप्लेन, बताओ गुनगुन, आया समझ में? चलो हाँ जी, इसका आंसर अगर आपसे कोई जीनोटाइप पूछे तो जीनोटिपिक रेशो होगा 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशो होगा 3:1। 11th वाला, हाँ जी बेटा समझा रही हूँ, एक सेकेंड। तो ये हमारा हो गया। 10th का आंसर क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है एबीओ ब्लड ग्रुप? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलेज, और इसके साथ साथ कोडोमिनेंस भी होता है। देखो इन ह्यूमन मेल, मेल हमारा है XXY और फीमेल है इतनी, इट अकर्स ड्यू टू, किसकी वजह से हुआ है? बहुत इजी है, एक बार सोच के देखो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे। PYQ, हाँ जी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है राघवी। नॉर्मल मेल होता है मेरा XY और नॉर्मल फीमेल होता है XX। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स यहाँ पे आ गए। अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स सिर्फ एक ही केस में आएंगे ना, कि जब मेल के अंदर हम गैमेटोजेनेसिस करा रहे थे, तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे हमारे क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाए प्रॉपरली। अब वो सेपरेट नहीं हो पाए तो वो स्पर्म के अंदर कंबाइंड फॉर्म में आ गए, उसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आके ऐड हुए हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जब आके ऐड होता है, एक क्रोमोसोम या फिर एक से ज्यादा क्रोमोसोम, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। यस, एन्यूप्लॉइडी।
12 का डी, हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल। मेल के अंदर हीमोफीलिया बहुत कॉमन होता है, बिकॉज हीमोफीलिया कैसा डिसीज है, एक्स लिंक डिसीज है। मतलब जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसका जीन अफेक्ट हो जाता है। अब मेल के पास तो एक्स क्रोमोसोम है, अब वही बेचारा इफेक्ट हो गया तो हमारा मेल तो गया काम से। फीमेल के पास दो होता है, दो में से एक इफेक्ट हो गया तो फिर भी हमारी फीमेल जो है वो कैरियर बन जाएगी, हीमोफिलिक नहीं बनेगी। When does a geneticist need to carry a? बेटा टेस्ट क्रॉस इसलिए कराया जाता है बिकॉज हमारे सामने प्लांट है, मेरे को एक सामने प्लांट दिख रहा है टॉल, मुझे नहीं पता ना वो टॉल किस टाइप का है। हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर में हमारे माइंड में कॉन्ट्रडिक्शन रह जाता है, क्यों डोमिनेंट दिख रहा है मुझे, टॉल है, लेकिन टॉल किस टाइप का है। टॉल में दो कंडीशंस होती है, होमोजाइगस डोमिनेंट और एक होता है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। इसलिए बेटा ह्यूमन हेल्थ स्टार्ट करने वाली थी, बट बच्चों को डाउट्स थे, उनको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे। अभी अगर हम इसके क्वेश्चंस अभी नहीं प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका ये चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। अभी साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो चैप्टर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, फिर उसके बाद ह्यूमन हेल्थ पढ़ लेंगे। डोंट वरी, संडे में एक्स्ट्रा सेशन आपका ले लेंगे हम, संडे में एक्स्ट्रा सेशन लेके कर लेंगे आपका स्टार्ट। बट मेन चीज है जितना हम पढ़ रहे हैं चाहे कम पढ़े, बट उसको इस वे में पढ़े कि वहां से एक भी क्वेश्चन हमारा मिस नहीं होना चाहिए। फिर से बता दीजिए क्या बताया वैसे मैंने अभी आप लोगों को, रिपीट करना। हाँ, हाउ डज जेनेटिक्स नीड टू कैरी अ टेस्ट क्रॉस, ये वाला क्वेश्चन बताना है क्या गुनगुन? टेस्ट क्रॉस कराने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो बेटा सिंपल सी बात है, एक प्लांट है मेरे पास टॉल, एक प्लांट है मेरे पास छोटू सा। अब प्लांट को देख के प्लांट मुझे दिख रहा है टॉल, मतलब वो तो उसका फिनोटाइप है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता ना, प्लांट तो टॉल दिख रहा है कि इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है। अब इसका जीनोटाइप दो तरीके का हो सकता है, या तो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, बिकॉज हमें पता है इन दोनों केसेस में मेरा प्लांट बनेगा टॉल ही, और ड्वार्फ का तो सिर्फ एक ही केस होता है स्मॉल टी स्मॉल टी। कोई मेरे को प्लांट छोटी हाइट का दिख रहा है ना तो मैं बहुत इजीली बता सकती हूँ कि स्मॉल टी है। कोई भी कैरेक्टर हो, हाइट वाला कैरेक्टर हो, कलर वाला कैरेक्टर हो, शेप वाला कैरेक्टर हो, उसके अंदर रिसेसिव कैरेक्टर सिर्फ तभी दिखेगा जब वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा, जब वो होगा हमारा होमोजाइगस रिसेसिव। प्रॉब्लम आती है डोमिनेंट वालों में, डोमिनेंट में। तो अब हम पता करना चाहते हैं कि मेरा टॉल है, लेकिन टॉल कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ये चीज पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। अब टेस्ट क्रॉस में क्या कराते हैं, एक अननोन प्लांट उठा लिया, मतलब एक फील्ड में है हम, क्रॉप फील्ड में, वहां से एक अननोन प्लांट ले लिया मैंने टॉल वाला, मुझे नहीं पता वो कैसा है, उसकी क्रॉस करा दो किसी एक ड्वार्फ के साथ। अब ड्वार्फ तो मेरे को पता है होमोजाइगस रिसेसिव होगा, एक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ इसका क्रॉस करा दो। अब पहली कंडीशन मैंने ले लिया केस 1 कैपिटल टी, होमोजाइगस रिसेसिव हमेशा स्मॉल टी बनेगा, ये तो ले लो केस 1। सेकंड ले लो केस 2, केस 2 में क्या ले लो, ये ले लो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस करा दो स्मॉल टी के साथ। अब आपको जैसा रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट के बेसिस पे हम बताएंगे कि मेरा प्लांट क्या है। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, सारे के सारे टॉल मिलेंगे। अरे एक सेकेंड बच्चों, हाँ ये हमें मिलेंगे सारे के सारे टॉल, और यहाँ पे कैसे मिलेंगे मेरे को, 50% तो मिलेंगे टॉल और 50% मिलेंगे मेरे को ड्वार्फ। अब अगर आपको बनने वाले नए प्लांट सारे के सारे टॉल मिल रहे हैं तो आप डायरेक्टली बोल देना कि जो मैंने प्लांट की क्रॉस कराई वो प्लांट मेरा होमोजाइगस डोमिनेंट था। लेकिन अगर आपको 50-50 का रेशियो मिल रहा है तो आप डायरेक्टली बोल देना कि वो हेट्रोजाइगस था। किसी भी प्लांट का, डोमिनेंट प्लांट का हमेशा, क्योंकि
ड्वार्फ वाले का, रिसेसिव वाले का तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ डोमिनेंट वाले का जीनोटाइप पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस, नाम ही टेस्ट है, उसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं। बताओ अब आएगा समझ में ये चीज नहीं? यस मैम आ गया। आ गया ना? तो बताओ कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ पे तो था ही नहीं हमारा क्वेश्चन। मैम वो बुक का है। ओके नो प्रॉब्लम, आगे करो। 11th का हो गया एनीप्लाइडी। 12th पढ़ो। हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल बिकॉज इट इज डोमिनेंट या रिसेसिव? एक्स लिंक्ड। कैसा होता है? रिसेसिव। राइट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है आपका हीमोफीलिया, और कलर ब्लाइंडनेस भी, दोनों के दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन का सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग एग्जांपल कहाँ देखने के लिए मिलता है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। कौन एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया? कौन एक्सप्लेन करेगा? बोलो बेटा। एनीवन? हैंड रेज करो। अच्छा हैंड रेज करो। अरे कोई तो बोलो। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारी बीटा ग्लोबिन चेन होती है, बीटा चेन के अंदर हमारा 6th पोजीशन पे सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस चेंज हो जाता है, उसी को तो पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन सिंगल नाइट्रोजनस बेस के अंदर अगर चेंज आए उसको बोलता है पॉइंट म्यूटेशन, और अगर बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस के अंदर चेंज आए उसको क्या बोलते हैं? आवाज आ रही है ना मेरी? ग्लूटामिक एसिड की जगह पे विलाइन आ जाता है 6th पोजीशन पे। ग्रॉस म्यूटेशन, वेरी गुड। इसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है पूजा, आपने आई थिंक लेक्चर्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं। ब्लड क्लोटिंग होती है हमारे कौन से केस में बच्चों? ब्लड क्लोटिंग हीमोफीलिया के अंदर होती है नहीं, मतलब ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है। सिकल सेल में क्या होता है, जो आपकी आरबीसी होती है ना, आरबीसी की शेप सिकल सेल हो जाती है। क्या हुआ, सारे बच्चे अचानक से चुप हो गए? क्या सोच रहे हो बच्चों? कुछ नहीं मैम। तो करो फटाफट से क्वेश्चन। 14 का आंसर दो। कंफ्यूजन हो रहा है क्या कुछ? मुस्कान ने बोला 14 का डी, और आरती ने बोला 14 का बी। अब देखते हैं किसका सही होगा। डाउन सिंड्रोम के अंदर मेल चाइल्ड में सेक्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम 47 ट्राइसोमी देखी जाती है इसके अंदर। ट्राइसोमी इन कौन से में? 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी। बताओ क्या होगा? ये कंडीशन तो होने से रही, ठीक है। 44 प्लस एक्स वाई, ये तो हमारा नॉर्मल मेल है। 45 प्लस 45, 46, 47 या फिर एक्स एक्स वाई। कौन बताएगा इसका आंसर करेक्ट? मुस्कान बेटा ध्यान से पढ़ो। डाउन सिंड्रोम में, अच्छा डाउन सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम हमारा अफेक्ट होता था वो कौन सा क्रोमोसोम था? सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम? अब यहाँ पे डी में ना इन्होंने एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, लेकिन डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोम एक एक्स्ट्रा ऐड होता था। अब देखो नॉर्मल होता है 44 मेल में और एक्स वाई, 44 में 45 हो गए। देखो ध्यान से 45 लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, तो एक ऑटोसोम ऐड हुआ है। डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी देखने के लिए मिलती है। मुस्कान बताओ आया बी समझ में? सामिया, जानवी, निबिता,
मिशबा भी डी बोल रही है, खुशबू भी डी बोल रही है। एक हमारी आरती और पूजा है जो बी पे स्टिक है। कि नहीं मैम बी ही होगा, बच्चों को बोलने दो डी। मैम आई वॉज ऑल्सो मैम, मैंने भी बी बोला है। और कहाँ है बी वाले? कंचन है, आरती है और पूजा है, 3 है बस। सामिया ने 21 ऑटोसोमल लिखा है, आरती ने भी 21। यस, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होना, डाउन सिंड्रोम ऑटोसोम्स के अंदर होता है। चलो नेक्स्ट पढ़ो। बार बॉडी इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर जो बार बॉडी होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? बार बॉडी इन मैमल्स रिप्रेजेंट। अच्छा, बार बॉडी किसके अंदर बनती है, मेल या फीमेल में? फीमेल। फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, 2 में से एक एक्स क्रोमोसोम को हम इनएक्टिव बना देते हैं। कैसे बनाते हैं इनएक्टिव उसको? उसको टाइटली पैक करा देते हैं। अब टाइटली पैक करा देंगे मतलब वहां पे हेट्रोक्रोमेटाइजेशन करा देते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन उसको बना दिया। और इन्हीं बार बॉडीज को हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं? ड्यूरिंग एमनियोसेंटेसिस। जब एक फीटस का सेक्स डिटरमाइन कराया जाता है तो उसमें क्या चेक किया जाता है? बार बॉडीज चेक किया। ये क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी बनता है बच्चों, सेम क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी बनता है कि आपका एमनियोसेंटेसिस के टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या चेक किया जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बार बॉडीज चेक की जाती है, क्योंकि बार बॉडीज सिर्फ फीमेल में बनेगी अगर एमनियोटिक फ्लूइड में। और एमनियोटिक फ्लूइड में कौन सी सेल्स होती है? जर्मिनल सेल्स या फिर सोमेटिक सेल्स? बोलो बच्चों। सोमेटिक सेल्स होती है, बिकॉज एमनियोटिक फ्लूइड में जो हमारा फीटस है उस फीटस की स्किन वाली सेल्स होती है। तो स्किन वाली सेल्स में, सोमेटिक सेल्स में हम बार बॉडीज को काउंट करते हैं, बिकॉज गैमेट्स के अंदर तो नॉर्मल हम हेट्रोक्रोमेटाइजेशन को वापस से एक्टिव करा देते हैं, उसको फिर से यूक्रोमेटिन बनाते हैं। इसलिए कभी भी गैमेट सेल्स में आपको बार बॉडी नहीं देखने के लिए मिलेगी, बार बॉडी सिर्फ और सिर्फ सोमेटिक सेल्स में होगी। तो बताओ 15 का क्या होगा? ऑल द हेट्रोक्रोमेटिन इन फीमेल सेल के अंदर हेट्रोक्रोमेटिन। वाई क्रोमोसोम उसको तो कट ही कर दो। ऑल हेट्रोक्रोमेटिन मेल एंड फीमेल, नो। वन ऑफ द 2 एक्स क्रोमोसोम इन सोमेटिक सेल। तो 15 का डी बोल रहे हैं ना सारे बच्चे? लेट मी चेक। बेटा इतने कम बच्चे आंसर क्यों कर रहे हैं? सारे बच्चे आंसर करो। अगर आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मीन्स आप नहीं सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, बस चुपचाप बैठ के सुन रहे हो। चलो 16, अ पर्सन विद द सेक्स क्रोमोसोम XXY सफर्स फ्रॉम XXY, मतलब सेक्स क्रोमोसोम एक आके एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, ट्राइसोमी देखने के लिए मिल रही है। अब ट्राइसोमी या तो डाउन सिंड्रोम में या फिर KTD, क्लाइनफिल्टर। बहुत इजी है, ठीक है। 16 का बी। निबिता ए किसका बोल रहे हो आप? निबिता ए किसका बोल रहे हो? बेटा डाउन सिंड्रोम के अंदर 6 क्रोमोसोम नहीं। मैम एक्चुअली इट्स माय फर्स्ट क्लास विद यू। सुमन ऐसी कैसे आपकी फर्स्ट क्लास है? इससे पहले आपने कोई भी क्लास नहीं लिया? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। मैम मैंने लिया बट मैम इस मतलब इसकी नहीं ली, मतलब आपकी नहीं ली। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा ना। अच्छा चैप्टर तो पढ़ा है ना आपने? यस मैम। ओके चलो बच्चों 17 वाला करो। ड्रोसोफिला फ्लाइज विद XXY जीनोटाइप्स आर फीमेल। XXY जीनोटाइप हमारी फीमेल्स है, बट ह्यूमन बींग्स विद सच जीनोटाइप, ऐसे ही जीनोटाइप अगर हम ह्यूमन बींग्स के अंदर कर दे तो वहां पे हमारा एबनॉर्मल मेल बन जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है? फीमेल्स कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। बताओ 17 का कौन सॉल्व करेगा इसको? कंफ्यूज हो गए बच्चों?
शिवांश बोल रहे हैं सी, मुस्कान बोल रहे हैं मे बी सी। आज मैं अल्ट्रा वी बनूंगी। ओके, ओके। देखो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ड्रोसोफिला के अंदर XX Y जीनोटाइप जो होता है वो हमारा फीमेल बता रहे हैं, बट मेल के अंदर क्या होता है, अगर कंडीशन XX Y हो जाए तो वहां पे एबनॉर्मल मेल बन जाता है। क्यों एबनॉर्मल मेल बन जाता है? बिकॉज हमारे जो मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर एक X क्रोमोसोम होना चाहिए, एक Y क्रोमोसोम होना चाहिए, और Y क्रोमोसोम ही डिटरमाइन कराता है किसको? Y क्रोमोसोम ही बताता है कि यहाँ पे हमारा मेल बनेगा अगर Y क्रोमोसोम होगा। लेकिन ड्रोसोफिला के अंदर ऐसा नहीं होता ना। ड्रोसोफिला के अंदर क्या कंडीशन, ड्रोसोफिला के अंदर रेशियो चेक किया जाता है कि कितना रेशियो वहां पे एक्स क्रोमोसोम्स का है। एक्स क्रोमोसोम रेशियो ऑटोसोम्स वहां पे चेक किया जाता है। अगर सपोज करो आपका जो सेक्स एक्स क्रोमोसोम है, ड्रोसोफिला का बता रही हूँ, ध्यान से समझना। अगर ड्रोसोफिला के अंदर आपका एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स का रेशियो 1 आ जाए तो हमारी वहां पे बनती है फीमेल। लेकिन अगर आपका रेशियो एक्स क्रोमोसोम और ए का, एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का रेशियो आ जाए 0.5 तो वहां पे बन जाता है मेल। क्योंकि ड्रोसोफिला के अंदर अगर हमें मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कराना है तो वहां पे हम ये नहीं देखेंगे कौन सा क्रोमोसोम है, वहां पे हम ये देखेंगे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। वो भी कौन से क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम का नंबर या फिर रेशियो देखा जाता है। आया समझ में? मेरी में 3X क्रोमोसोम होंगे इसके अंदर ड्रोसोफिला मेल। अगर ड्रोसोफिला के अंदर 3X वाली कंडीशन नहीं होगी बेटा, देखो XX 0। एक सेकेंड, अगर हमें सेक्स डिटर्मिनेशन करना है इन ड्रोसोफिला तो वहां पे क्या देखा जाता है? रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम ओवर ऑटोसोम, ऑटोसोम्स मतलब एक्स क्रोमोसोम बाय ए का रेशियो चेक किया जाता है। अगर आपका एक्स ओवर ए आ गया हमारा 1 तो हमारी बन जाएगी फीमेल, और अगर x ओवर ए आ गया हमारा 0.5 तो हमारा बन जाएगा मेल। मेल। ये होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का तरीका ड्रोसोफिला के अंदर। और लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर तो क्या कंडीशन लगती है कि अगर वाई क्रोमोसोम आ गया तो वहां पे बनेगा मेल, चाहे वो फर्टाइल बने या इनफर्टाइल बने, बनेगा मेल। अब बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? क्या ड्रोसोफिला के अंदर वाई क्रोमोसोम जरूरी है सेक्स डिटरमाइन कराने के लिए? नहीं जरूरी है ना। एक्स क्रोमोसोम का रेशियो चेक करता है। Y chromosome in female determinant in Drosophila? No. Y chromosome is male determination. Humans के अंदर अगर Y chromosome तो male को determine करता है, right? Y chromosome has no role in Drosophila. Sorry, in sex determination Y chromosome का कोई रोल नहीं है, either in Drosophila or in human beings. Drosophila के अंदर नहीं है कोई रोल, but humans के अंदर तो है ना, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका सी यहाँ पे। इस डीपीपी की पीडीएफ मिल जाएगी बेटा आप लोगों को। आगे समझ में? 17 इतना तो ना आपको पढ़ाने के लिए भी नहीं एनर्जी लगानी पड़ती जितना क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए लगानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 18। देखो हाफ क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, ये पढ़ लो फिर हाफ ऊपर दिखाती हूँ। लेक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ 2 जीन ए और बी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ वहां पे,
इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिलस ड्यू टू, किसकी वजह से नहीं हुआ? देखना जरा 18 का क्या बोलते हैं ये। रिपल्शन की वजह से, रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर। दो जीने ए और बी अलग अलग नहीं हो पाए, किसकी वजह से नहीं अलग हो पाए? ऑब्वियसली वेरी सिंपल, लिंकेज। फटाफट सोल्व करो, 40 क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन में इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट वाले सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका आपको ये बताया हुआ मैंने, क्या करना है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, ट्रू फॉल्स बना के सॉल्व करो। Galactosemia is an inborn error of metabolism. Small population size, अगर पॉपुलेशन का जो साइज हो स्मॉल है, रिजल्ट इन कैसे करेगा? रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन पॉपुलेशन में रैंडमली जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने के लिए मिलेगा। बॉल्डनेस, बॉल्डनेस मतलब गंजापन, एक सेक्स लिमिटेड ट्रेट है। दो टाइप के ट्रेट बताए थे, सेक्स लिमिटेड और एक और कौन सा बताया था? सेक्स इन्फ्लुएंस्ड बताया था ना। बताओ क्या होगा इसका आंसर? गैलेक्टोसीमिया पता है आप लोगों को क्या होता है? गैलेक्टोसीमिया नाम से पता चल रहा है। गैलेक्टो मतलब गैलेक्टोज, जो गैलेक्टोज शुगर होती है ना, वो शुगर बनाने वाला जीन आपकी बॉडी के अंदर अफेक्टेड हो जाता है। बस ये वो डिसऑर्डर है जो आपके जो गैलेक्टोज शुगर है उसको अफेक्ट कर देता है। और गैलेक्टोज कैसे बनता है? गैलेक्टोज कैसे बनता है? जब लैक्टोज को ब्रेक कराते हैं हम, तो लैक्टोज से ब्रेक करा के क्या बनता है मेरा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनता है ना। तो इसका मतलब लैक्टोज सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा? बेबीज के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर। तो ये बीमारी भी सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी? छोटे छोटे बच्चों के अंदर होगी, जिनके वजह से क्या होगा, उनका बॉडी का जो गैलेक्टोज है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, उनकी बॉडी के अंदर गैलेक्टोज नहीं बन पाएगा। बताओ इनकरेक्ट। 19th का आपका करेक्ट आंसर होगा, हाँ जी यस शिवान, बॉल्डनेस एक सेक्स इन्फ्लुएंस है, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है। सी होगा करेक्ट हमारा, मतलब इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पिक करना है ना। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट लिखवाया था आपको जब ये ट्रेट्स पढ़ाए थे। नेक्स्ट पढ़ो, क्राई डू कैट सिंड्रोम। क्या होता है क्राई डू कैट सिंड्रोम? जब छोटा बच्चा रोता है ना, उसके रोने की आवाज बिल्कुल कैट के जैसे सुनाई देती है, तो बोलते हैं क्राई, रोना, डू कैट, कैट के जैसे रोना। इज कॉज्ड बाय चेंजिंग क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इन मॉल बीइंग। इसकी वजह से होता है डिलीशन या फिर डुप्लीकेशन, इन्वर्जन या फिर ट्रांसलोकेशन। कौन सा ऑप्शन होगा? या वेरी गुड, डिलीशन की वजह से होता है आपका ये। यहाँ पे क्या होता है, जो छोटे बेबीज है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसका जो 5th नंबर का क्रोमोसोम होता है ना, उसके अंदर आपका एक लार्ज अमाउंट डीएनए का वो डिलीट हो जाता है, इसलिए ये सिंड्रोम आ जाता है क्राई डू कैट सिंड्रोम। मे बी नहीं, श्योरली यही होगा बच्चों। नेक्स्ट पढ़ो, बायोमेट्रिक जेनेटिक्स किसके साथ डील करती है? बायोमेट्रिक जेनेटिक्स नाम। मैम 20 वाला क्वेश्चन एक 20 और बार वाला समझा क्वेश्चन है, दीजिए। देखो क्या है आपका, क्राई डू कैट सिंड्रोम। क्राई का मतलब रोना, डू मतलब जैसे, कैट मतलब बिल्ली, है ना। बिल्ली के जैसे रोने वाली आवाज आती है जब छोटे बच्चे रोते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? उनका जो 5th क्रोमोसोम होता है ना बच्चों का, 5th क्रोमोसोम में से लार्ज पोर्शन डिलीट हो जाता है। उसके अंदर से हो सकता कुछ स्ट्रैंड्स डिलीट हो गए, ए जी सी ऐसे करके बहुत सारी चीजें डिलीट हो जाती है, जिसकी वजह से सिंड्रोम आ जाता है। तो मेन रीजन होता है इसका डिलीशन, जब हमारी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर से कुछ डिलीट हो रहा है।
मैम अगर अलग अलग क्रोमोसोम मिसिंग हो जाए तो अलग अलग, हाँ जी अलग अलग क्रोमोसोम, बिकॉज हर एक क्रोमोसोम के ऊपर अलग अलग टाइप का जीन होता है और वो जीन किसी ना किसी चीज को कंट्रोल करता है। अब जो 5th क्रोमोसोम है ना, ये 5th क्रोमोसोम क्या कंट्रोल करता है, इसके ऊपर जीन होता है जो आपके रोने की आवाज को कंट्रोल करता है। अब वो जीन बेचारा अफेक्ट हो गया, अब वहां पे जीन अफेक्ट हो गया तो उसका मतलब आपकी रोने की आवाज नॉर्मली नहीं आएगी। ओके बच्चों, बायोमेट्रिक जेनेटिक्स क्या होता है? जब हम जेनेटिक्स को, देखो ध्यान से समझना, जेनेटिक्स को कैसे स्टडी करेंगे, मैथमेटिकल और स्टैटिक्स वाली वे में स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स को बायोमेट्रिक, मैथ्स और स्टैटिक्स के फॉर्म में जब स्टडी करते हैं उसको बोलता है बायोमेट्रिक जेनेटिक्स। हम इसमें जेनेटिक्स का बहुत सारा डेटा स्टैटिक्स लगा के निकालते हैं, इससे हमें जेनेटिक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल्स पता चलते हैं और हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो सब पता चलती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी क्वांटिटेटिव ट्रेट का इनहेरिटेंस हम यहाँ पे पता करते हैं। डी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 22। Which one of the following condition correctly describe the manner of determining the sex in the given example? करेक्ट मैनर है। अब ये आपने जिसने सेक्स डिटर्मिनेशन वाला लेक्चर सुना होगा वो तो सॉल्व कर देंगे बच्चे। Z कंडीशन, homozygous sex chromosomes they determine female sex in birds, exotype male sex in grasshopper, exotype टर्नर सिंड्रोम, टर्नर KT, हाँ एक्सो होता है, फीमेल बताता है, राइट। तो एक तो हमारा सी करेक्ट है यहाँ पे, है ना। 21 समझा दो बेटा। देखो पूजा 21 में क्या है, बायोमेट्रिक जेनेटिक्स। बायोमेट्रिक जेनेटिक्स कौन सी जेनेटिक्स होती है, जब हम जेनेटिक्स में ऐड कर दें क्या, मैथ्स और स्टैटिक्स। जब हम मैथ्स और स्टैटिक्स लगा के जेनेटिक्स के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। अब जेनेटिक्स के पैटर्न को समझेंगे तो मतलब हम वहां पे क्या देख रहे हैं, अपने क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को देख रहे हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स की स्टडी कर रहे हैं कि हमारे जो ट्रेट आ रहे हैं उसमें कितनी क्वांटिटी देखने के, बिकॉज मैथ्स और स्टैटिक्स हमेशा एक नंबर आपको बताता है। मैथ्स और स्टैटिक्स से प्रॉपर नंबर हमें मिलता है, क्वालिटी नहीं पता चलती, क्वांटिटी पता चलती है। इसलिए हमने क्वांटिटेटिव ट्रेट बोला कि बायोमेट्रिक जेनेटिक्स में क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के साथ हम यहाँ पे डील करते हैं, क्योंकि हम ये बायोमेट्रिक जेनेटिक्स ये नहीं बताएंगे कि कौन सा जीन अफेक्टेड है या जीन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्वालिटी नहीं बताते, सिर्फ क्वांटिटी बताता है। जो हम ये क्रॉस करा रहे थे ना बच्चों, ये सारे के सारे क्रॉस बायोमेट्रिक जेनेटिक्स ही तो हम कर रहे थे। बताया ना स्टार्ट में हमारे मेंडल क्या थे, मैथमेटिशियन थे, और उनका काम भी एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं था कि उन्होंने बायो में मैथ्स और स्टैटिक्स को ऐड कर दिया था। उसी की वजह से तो बता पाए थे, रेशो निकाल रहे थे 3:1, 9:3:1, इतने सारे रेशो। या 22 का करेक्ट आंसर है बी। जिसने बी दिया है उसके लिए क्लैपिंग, बाकी सारे बच्चे फिर से कंसेप्ट को पढ़ने जाओ। ग्रास होपर के अंदर क्या होता है, XO कंडीशन देखने के लिए मिलती है ना, या XO कंडीशन। हमें करेक्ट बताना है। अच्छा सी हमारा करेक्ट क्यों नहीं है बच्चों, वाई सी इज नॉट करेक्ट? सी करेक्ट ना होने का मेन रीजन, हाँ जी सेक्स डिटर्मिनेशन पूछा है तो हम फीमेल का सेक्स कैसे बताते हैं, XX से बताते हैं, ना कि XO से। ओके जानवी, मैं PDF ग्रुप में शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। इसलिए आगे मुस्कान समझ में सी नहीं होगा, एंड जानवी गुप्ता आप भी
निबिता आप भी सी लिखने वाले बच्चे समझ लो क्यों नहीं है सी। 23 वाला पढ़ो, 24 वाला पढ़ो। Select the correct statement from the ones given below with respect to dihybrid cross. डाइहाइब्रिड क्रॉस के रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मैम सिकल सेल एनीमिया समझ नहीं यार, सिकल सेल एनीमिया समझा दूंगी जानवी, फिर से समझा देंगे कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन पे ध्यान दो। जानवी गुप्ता आप क्लास बड़ा फ्रिक्वेंटली नहीं ज्वाइन करते हो, जब मन किया क्लास में आ गए। नहीं, दो जानवी है, जानवी गुप्ता एंड जानवी शुक्ला। जानवी गुप्ता को मैं बोल रही हूँ, बहुत कम आते हैं क्लास में। हाँ शुक्ला तो रोज आती है, बट गुप्ता नहीं आती ना, गुप्ता से पूछताछ करनी पड़ेगी वो क्यों नहीं आती क्लास में। चलो बच्चों 23, आरती ने देखो आंसर भी कर दिया। मिश्वा सबसे पहले बोलेंगे, मिश्वा क्वेश्चन पे ध्यान दो, आंसर बताओ जल्दी से 23 का। Select the correct statement from the ones given below with respect to dihybrid. Tightly linked gene सेम क्रोमोसोम पे सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे। टाइटली लिंक्ड है, समझ नहीं आ रहा। कौन सा मैम ऑप्शंस पढ़कर ना स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही। कोशिश करो ना समझने का। देखो ना, टाइटली लिंक्ड जीन्स, हमारे टाइटली लिंक्ड जीन्स को हम बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। हमारे बेस्ट फ्रेंड्स अलग नहीं होंगे, कुछ भी करा लेना अलग नहीं होंगे। तो कहाँ से रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे? कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखाएंगे, इसका मतलब करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट है। जितने ज्यादा टाइटली होंगे जीन्स हमारे, उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन में दिखाएंगे। जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही सेम क्रोमोसोम पे है, दूर दूर है, शो वेरी फ्यू कॉम्बिनेशन, फ्यू नहीं हाई कॉम्बिनेशन दिखाएंगे वो, ये भी इनकरेक्ट है। जीन्स लूजली लिंक्ड, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लूजली लिंक्ड है मेरे जीन्स, शो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन एज द टाइटली लिंक्ड वंस, मतलब ऐसे ही रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे जैसे टाइट वाले दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। जबकि ये भी इनकरेक्ट हुआ। टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू, दिस इज द करेक्ट। देखो समझो इसको, हो क्या रहा है यहाँ पे। ए बी सी डी, ए और बी हमारे बेस्ट फ्रेंड, सी और डी हमारे सिर्फ फ्रेंड्स। अब रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? एक और क्रोमोसोम इसके पास आएगा, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं काइस्मेटा, एंड काइस्मेटा करके इसके हाफ स्ट्रैंड को उड़ा के ले जाएगा। तो हाफ स्ट्रैंड पे ए और बी दोनों के दोनों बिल्कुल क्लोजली लिंक्ड है, बिल्कुल पास पास है दोनों के दोनों। तो अगर दूसरा क्रोमोसोम आया, इसको बोले कि मेरे साथ चलो, तो पॉसिबिलिटी है ना दोनों के दोनों साथ में जाएंगे, साथ साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स है, अलग नहीं होंगे। अब अलग नहीं होंगे तो कहां से रिकॉम्बिनेशन? रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि एक नया कॉम्बिनेशन जब हम बनाते हैं, नया कॉम्बिनेशन जब बनता है, तो नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा बिकॉज ए और बी दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जबकि मेरा सीओडी वो दूर दूर बैठे हैं, है ना, दोनों के बीच में छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग करा दो, अलग हो जाएंगे। अब दोनों अलग हो गए तो मतलब नया कॉम्बिनेशन बना लेंगे, सी किसी और को फ्रेंड बना लेगा, डी जाके किसी और को फ्रेंड बना लेगा। तो रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे ज्यादा होगा? ए में या बी में? रिकॉम्बिनेशन मतलब इनका ए बी सी और डी का किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा किसमें होगी? बी में होगी ना, दोनों अलग पे बी में ज्यादा होगी बिकॉज दूर दूर है जीन्स। अब जीन्स दूर दूर है तो एक दूसरे से अलग हो सकता है, अलग होंगे तभी तो रिकॉम्बिनेशन बनेगा। अब ये बोल रहे टाइटली लिंक्ड जीन, अब ये तो टाइटली है, हाई रिकॉम्बिनेशन कभी भी नहीं दिखाएंगे। दूर दूर है, फ्यू कॉम्बिनेशन नहीं, बहुत जल्दी से कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, फास्ट एंड हाई कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। लूजली लिंक्ड और टाइटली में बोल रहे हैं सेम ही दिखाएंगे रिकॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी। हाँ आरती सही बोल रहे हैं, ए और डी में बोल रहे हैं, सॉन्ग सुना रहे हैं, दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। सी एंड डी सेल्फिश फ्रेंड्स,
आ गया ना सबको समझ में? 23 का आंसर डी क्यू हुआ। यस मैम। 24 करो। क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट विद 2n-1, 2n-1 एक क्रोमोसोम माइनस करा दिया तो बहुत इजी है। मोनोसोमी। ट्राइसोमी में क्या करते हैं? ट्राइसोमी बताओ जल्दी से। 2n+1 और नेलिसोमी में 2n-2 है ना, और टेट्रासोमी में 2n+2। बताना जरा सही लिखा है क्या मैंने? चलो हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट से सॉल्व करो। 25, 26, 27। ट्वेंटी फाइव का ए, वेरी गुड। 26 कैरियोटैक्सोनॉमी। कैरियोटैक्सोनॉमी वर्ड याद है ना? कैरियोटाइपिंग क्या करते थे कैरियोटाइपिंग में? वही है कैरियोटैक्सोनॉमी। कैरियोटाइपिंग को जब स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं कैरियोटैक्सोनॉमी। क्रोमोसोम नंबर नंबर को पता करता है, राइट। 27 वाला पढ़ो। मैम 25 का सी होना चाहिए क्योंकि जो गैमेट्स दिए हैं उनके रेशो 1:2 बनाएंगे। एक सेकेंड मैं खुद भी देख लेती हूँ। अक्रॉस बिटवीन कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, यहाँ पे F2 जीनोटाइप, रेशो ऑफ F2 जीनोटाइप इसका 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 और इसका वुड बी। हाँ हो सकता है बेटा, क्रॉस करा के देखना पड़ेगा। क्रॉस कराओ आप लोग, इसका क्रॉस कराना जरा। गैमीट्स बनेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। कराना कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो हमारा तो बी, तो हमारा बनेगा यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन तो हमारी बनेगी क्या? अरे हमारी पहली जनरेशन बनेगी कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। गैमीट्स बनाओ कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी। बनाना भी क्रॉस बेटा 9:3:3:1 ही आना चाहिए आई थिंक, बट फिर भी करा के देखो। मैं भी श्योर नहीं उसको लेकर, बिकॉज जब तक सॉल्व नहीं कर लेंगे कैसे आंसर बताएंगे? करके देखो। सी ही होगा। ओके सी क्या है? 1:2:1। बच्चों करके देखा या मैं करके देखूं इसको एक बार? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। बनाओ टेबल। हेलो मैम। हाँ मैम जी बोलो। मैम ये चैप्टर आपने बहुत जल्दी जल्दी कराया है। समझ नहीं आया आपको ये चैप्टर? मैम पूरा मतलब लॉजिक वगैरह के साथ नहीं आया। हाँ बेटा जितना अगर क्वेश्चन आप कर पा रहे हो उस चैप्टर से तो इसका मतलब हम लोगों ने सफिशिएंट पढ़ा है। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाते
तो इट मीन सब लोगों ने नहीं पढ़ पाते इसको अच्छे से, इसका मतलब हमने नहीं पढ़ा अच्छे से। बट एज आई कैन सी आप मोस्टली सारे ही क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, बिकॉज मेन चीज होती है कि क्वेश्चंस हम लोगों से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। एंड मैंने ट्राई किया, हर एक टॉपिक आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया है यहाँ पे। मैम और ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन? ब्लड ग्रुप वाले के क्वेश्चंस भी करवाए थे मैंने। बताना बच्चों, ब्लड ग्रुप वाले के क्वेश्चंस नहीं किए थे क्या हमने, जब क्रॉसेस बना बना के देखे थे ब्लड ग्रुप के? शायद आप क्लास में आए नहीं होंगे उस दिन बेटा। यस मैम। मैम आपने वो ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन क्लास में कराए थे या यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोडेड है उसमें है? क्लास में भी कराए थे, आपका क्रॉस बना के दिखाए थे, और यूट्यूब पे जो वीडियोस है उसमें भी करा रखे हैं। यूट्यूब पे भी मैंने सेम पढ़ाया है एंड यहाँ पे भी सेम पढ़ाया है आप लोगों को। बच्चों किया ये वाला क्वेश्चन, क्या है आंसर? स्मॉल ए कैपिटल बी। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया ना इसलिए इस चैप्टर से, तो आप मेरे को एक बार मैसेज कर देना। अभी कुछ क्लासेस है जिसमें चैप्टर रह रहा है, तो आपके डाउट्स में वहां पे कर लूंगी, ठीक है? या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको लग रहा है हमने मिस कर दिया है, वो टॉपिक हमें बता देना आप। मैम वो मल्टीपल एलील वाला टॉपिक? मल्टीपल एलील वाला टॉपिक मैंने करा तो दिया था, चलो मैं फिर भी उसको एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। आप जान खुद ही बोल रहे हो क्या? ये है बच्चों हमारा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। देखना एक ही है ना, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी 1 रेशियो। नेक्स्ट है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। देखना बच्चों कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। एक केस और है क्या बच्चों यहाँ पे, ये वाले केस हमारे ये रहा, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो मतलब 1:2:1 ही आएगा। किसने बोला था सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन हमारा? आरती ने। वेरी गुड आरती। देखो बच्चा ऐसे होता है ना स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने डायरेक्टली 9:3:1 बोल दिया, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब आंसर चेंज हो जाता है। तो आगे से क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके तब आंसर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 27 जल्दी जल्दी पढ़ो। सुमन हैंड रेज किया, आपका कोई डाउट है क्या? स्लाइड ये देखो, ये रही। ये क्रॉस आगे का मैंने काउंट नहीं किया, आगे लिख लेना इसको। नहीं बेटा 40 तक नहीं हो पाएंगे, बिकॉज मेरा नेक्स्ट क्लास है मेरा। पीडीएफ शेयर कर दूंगी आप लोगों को, खुद से प्रैक्टिस कर लेना, जो रह जाएंगे फिर नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। 26 वाला बताना है खुशबू। 26 में क्या है बेटा? द बेसिस ऑफ कैरियोटैक्सोनॉमी। कैरियोटैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स को विजुअलाइज करते हैं। कैरियोटैक्सोनॉमी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम क्रोमोसोम के नंबर को देखते हैं कि कितने क्रोमोसोम नंबर। हमें पता कैसे चला कि हमारी सोमेटिक सेल्स है, सोमेटिक सेल्स के अंदर टोटल 23 पेयर या फिर 46 ही क्रोमोसोम होता है। हमने क्या कराया? अपनी सोमेटिक सेल्स का कैरियोटाइपिंग कराया। कैरियोटाइपिंग में क्या होता है? एक मशीन होती है जो हमारे क्रोमोसोम्स की पूरी, जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं? मैम कैरियो मतलब तो न्यूक्लियस होता है। कैरियो का मतलब मैम कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर ही तो क्रोमोसोम होता है। टेक्सोनॉमी का मतलब समझते हो आप? यस मैम। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है आपका किसी चीज की स्टडी करना। तो मतलब कैरियो न्यूक्लियस की स्टडी करना। न्यूक्लियस के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? न्यूक्लियस के अंदर क्या स्टडी करेंगे बच्चों? क्रोमोसोम्स। वही तो, इसलिए क्रोमोसोम नंबर हम यहाँ पे पता लगाते हैं। वेरी सिंपल। मैम हाँ जी
मैम जैसे अब यहाँ पर जैसे इस पहले क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चल रहा था, उसके बाद आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करा दिया, और मैम अभी यूट्यूब पर भी इनहेरिटेंस वाला ही चल रहा है ना? यूट्यूब पे फिनिश हो रखा है इनहेरिटेंस वाला। अच्छा, और मॉलिक्यूलर बेसिस वाला भी यूट्यूब पर फिनिश हो गया? हाँ वो यूट्यूब पे पढ़ा रखा है मैंने ऑलरेडी। ओके मैम, फिर इसके बाद हम मॉलिक्यूलर बेसिस को भी ऐसे ही करवा देना, क्योंकि मॉलिक्यूलर पूरी बेसिस। हाँ हाँ बोलो हाँ, क्योंकि बोलो। जेनेटिक्स की बहुत अच्छी वेटेज है, 13-14 क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्टली 13 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये वाले चैप्टर को मैं ज्यादा टाइम दे रही हूँ आपका। अनलेस आज हमारा टारगेट था हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट एक बार बच्चों ने देखो वहां से यूट्यूब से पढ़ लिया मॉलिक्यूलर बेसिस वाला, तो अभी उन सबको याद है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को मॉलिक्यूलर बेसिस वाला नहीं करा रही हूँ। एंड उसका डीपीपी भी मैंने सॉल्व करा रखा है ऑलरेडी यूट्यूब पे। एक मैम बार डीपीपी? हाँ, जैसे यहाँ पे डीपीपी करा रही हूँ ना प्रीवियस ईयर वाला, ऐसा वहां पे भी डीपीपी करा रखा है सॉल्व। अच्छा, और मैम आपकी क्लास कब कब होती है? हमारी गूगल मीट पे। हाँ, बेटा गूगल मीट पे आप कौन से ग्रुप में हो? ग्रुप में आता तो है लिंक। ग्रुप 4 मैम आता है, ग्रुप 4 में। हाँ तो ग्रुप 4 में मेरी क्लास होती है मंडे नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, 4 दिन होती है। बेटा डोंट वरी, ओके मैम। आपकी मिड टर्म से पहले ना सारा सिलेबस करा दूंगी। मैम हाँ जी। मैम प्लीज एक बार आप ग्रुप पे ना आपकी क्लास जब जब होते हैं विद टाइमिंग लिखकर सेंड कर दीजिए। आप बिकॉज टाइमिंग मेरे को भी याद नहीं है सही से कब कब होती है आपके पास। हाँ मैम, बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब भी क्लास हो जाती है। आप प्लीज जिस दिन क्लास होती है विद टाइमिंग लिख दीजिए। मैं आपको अभी बता देती हूँ ना। अच्छा बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले क्वेश्चन कर लो, फिर आप लोगों को ना, आप लोगों को टाइम टेबल तो आया हुआ है शायद आपके ग्रुप्स में। नो मैम। नहीं आया हुआ है, लेकिन आप क्लास में इतना कम क्यों आते हो? आई थिंक आज ही आए हो आप काफी दिन बाद। यस मैम, मैं मतलब अवेलेबल नहीं हो पाती ना, इसलिए मैं पूछ रही थी कि कब कब आपकी टाइमिंग होती है हमारी और क्लास किस दिन का होती है। टाइम होता है ना, आई थिंक एक दिन तो होता है, जैसे आज हमारा टाइम था 7 से 8, ठीक है। कल जो हमारी क्लास होगी होगी 8:30 से 9:30। फिर नेक्स्ट क्लास होगी हमारी ट्यूसडे में, तो ट्यूसडे में फिर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी शायद यही 7 से 8, फिर नेक्स्ट डे होगी 8:30 से 9:30, ऐसे होता है। मैम ये 7 से 8 वाला टाइमिंग चेंज हो जाए तो अच्छा है। नहीं हो पाएगा ना बेटा 7 से 8 वाला चेंज, मुश्किल है। या Because रात को हो जाए या दिन में शिफ्ट हो जाए, वो भी ठीक है। बेटा एक ही स्टूडेंट के लिए हम बाकी सारे बच्चों का टाइम नहीं बिगाड़ सकते ना, क्योंकि बाकी सारे बच्चे सेट हो चुके हैं इस टाइम पे। आपका तो शायद 12th फिनिश हो चुका है ना बच्चों। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ जी, इतनी मुश्किल से तो बच्चों का टाइम फिक्स हुआ है, नहीं हम चेंज कराएंगे फिर से। अगर आपका कहीं पे ट्यूशन है तो या तो आप ट्यूशन लो या फिर यहाँ पे क्लास में आ जाओ, जहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आता है वहां पे आप ज्वाइन करो। देखो ये होते हैं हमारे मेल और ये होती है हमारी फीमेल। पहली जनरेशन में कोई अफेक्टेड नहीं है, सेकंड जनरेशन में अफेक्टेड है, थर्ड जनरेशन में अफेक्टेड है। कैसा है ये? डोमिनेंट है, रिसेसिव है? पुष्पा, बाकी बच्चों जल्दी से क्वेश्चंस पे कंटिन्यू करो। रिसेसिव है, वेरी गुड। अब ट्रेट कैसा है? मेल से देखो, मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड नहीं है, लेकिन जो हमारी सेकंड जनरेशन है, ध्यान से सुनना, सेकंड जनरेशन मेरा मेल भी अफेक्टेड है और फीमेल भी अफेक्टेड है, मतलब डॉटर और सन दोनों अफेक्टेड है। ऑटोसोमल हुआ, रिसेसिव हुआ? ऑटोसोमल, वेरी गुड। तो हमारा आंसर हुआ इसका ऑटोसोमल रिसेसिव। चलो पेडिग्री एनालिसिस हमने कर लिया, अब स्टेटमेंट पढ़ लेना। व्हाट डज इट शो? इनहेरिटेंस ऑफ अ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसीज? नो। इनहेरिटेंस ऑफ अ सेक्स लिंक्ड? नो। इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन लाइक फिनाइलकीटोनूरिया? बच्चों फिनाइलकीटोनूरिया की ट्रिक याद है? नहीं, ट्रिक बताओ जल्दी से, क्रोमोसोम नंबर बताओ। जानवी शुक्ला, बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दो।
क्रोमोसोम नंबर 12, वेरी गुड मनोज। एंड ये ऑटोसोमल रिसेसिव है और हमारा ट्री भी ऑटोसोमल रिसेसिव का ही दिया हुआ है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा। बच्चों ने आंसर क्या दिया था? देखो सिर्फ सामिया ने आंसर दिया है सी और निबिता ने, बाकी सारे बच्चे बातों में लग गए। एंड रिजू अंतरा, रिजू ने आंसर दिया है, निदा ने आंसर दिया है। नेक्स्ट पढ़ो, विच वन इज अ हेरिडिटरी डिसीज? 28। 30 तक करेंगे अभी क्वेश्चन, बस नेक्स्ट क्लास में करेंगे बिकॉज मेरी क्लासेस चल रही है कंटिन्यू 5:30 से। आई एम टायर्ड नाउ एंड इसके बाद मेरी 8:30 बजे फिर 1 घंटा क्लास चलने वाली है। फटाफट से करो 28 का। हेरिडिटरी डिसीज कौन सी है? कैटरेक्ट नो, ब्लाइंडनेस नो, लेप्रोसी नो, फिनाइलकीटोनुरिया है। 29 वाला, डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 46। 30 लास्ट क्वेश्चन। एक सेकंड इसके ऑप्शंस देख लूं कहाँ है। 30 के ऑप्शन है बच्चा, ऊपर ऑप्शन है यहाँ पे, एक बार नीचे से क्वेश्चन पढ़ लो। 30 के एक बार नीचे से ऑप्शन पढ़ लो। फर्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड है, सेकंड जनरेशन में अफेक्टेड है, थर्ड जनरेशन में अफेक्टेड है, तो कैसा है मेरा? डोमिनेंट। मेल अफेक्टेड है, मेल से सिर्फ डॉटर अफेक्टेड है और डॉटर से मेल से सिर्फ डॉटर। मैम जिस बुक से आप करवा रहे हो बेटा, ये बुक नहीं है, डीपीपी है। मेल से सिर्फ डॉटर अफेक्टेड है मतलब सेक्स लिंक, तो हमारा आंसर है सेक्स लिंक डोमिनेंट। वेरी गुड। अब ऑप्शंस देख लो जरा 30 का कौन सा है? एक्स लिंक डोमिनेंट, ए आंसर। 30 के 30 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा लगा कि हम लोगों ने चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ा है? जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ मैं क्लास में। पढ़ाया है ना बच्चों? यस मैम। तो आई थिंक समझ में आया होगा। मैम यूप्लॉइडी क्या होता है बेटा? देखो 2 टर्म्स होती है। एनीप्लॉइडी का मतलब होता है जब आपका क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आए, एक क्रोमोसोम या एक से ज्यादा क्रोमोसोम ऐड हो जाए, डिलीट हो जाए। यूप्लॉइडी का मतलब ये होता है कि आपका क्रोमोसोम का पूरा सेट, वो जो टर्म बताई थी ना पॉलीप्लॉइडी, बेटा पॉलीप्लॉइडी और यूप्लॉइडी सेम ही तो होता है। एक या एक से ज्यादा पूरा का पूरा सेट का डबल हो जाना। हैविंग मल्टीपल और मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ जीनोम, जो उसका नॉर्मल जीनोम है उसको ट्वाइस से ज्यादा अगर हो जाए, डबल से ज्यादा अगर हो जाए। मैम आपने 4 बजे यूट्यूब सेशन लिया था क्या? हाँ जी लिया था। हाँ जी, बॉल्डनेस सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। सेक्स इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस। बॉल्डनेस का मतलब समझते हो ना, गंजापन। अगर आपके दादाजी के बाल उड़ गए एक एज में आने के बाद, तो जरूरी नहीं आपके पापा के भी बाल उड़ जाएंगे, इसलिए सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, चलो आगे के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चे लोग कल भी क्वेश्चन ही सॉल्व करना है आप लोगों को या चैप्टर आगे करना है? क्वेश्चन करना है। चलो क्वेश्चन ही करेंगे। इन क्वेश्चंस को फिनिश करके कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन कर लेंगे। मैम ये खत्म करके चैप्टर, बेटा न्यू चैप्टर अगर स्टार्ट करेंगे ना, फिर संडे में रख ले आपका क्लास, संडे से स्टार्ट कर लेंगे नया चैप्टर। ओके।